हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गंगा प्रसाद। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है मनी साइंस, यानी धन का विज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। देश के जो बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां जो भी होती हैं, जो जिससे हमारी इकोनॉमी रन करती है, जब उन कंपनियों को पैसे की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और उसके एक्सपेंड करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो या तो बैंकों के पास जाते हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं बाहर के, हमारे देश के भी और दूसरे देश के भी बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं उनके पास जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने पे क्या होता है कि अगर उनसे पैसा एज ए लोन लेते हैं तो बैंक क्या होता है, एज ए लोन पैसा देता है कंपनी को, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट में क्या होता है कि कंपनी कभी क्या है प्रॉफिट करती है और कभी प्रॉफिट नहीं भी करती, उसको लॉस भी होता है, तो उस केस में भी उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस बनाया गया जहाँ पे कि जो कंपनियाँ होती हैं वो आके, उनको पैसे की ज़रूरत होती है और वो अपने कंपनी में पार्टनरशिप के बदले, मतलब अपने कुछ शेयर के बदले एक आम पब्लिक या पूरी देश की जनता से ये एक अपने शेयर के बदले में, अपनी कुछ पूंजी के हिस्से के बदले में वो पैसे ले जाती हैं, जो कि इंटरेस्ट फ्री पैसा होता है, और उससे अपने बिजनेस को वो चलाती हैं और उससे वो इनकम जनरेट करती हैं। और दूसरा ये पर्पज़ है कि किसी भी स्टॉक मार्केट का, कि जो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े पूंजीपति लोग चला रहे होते हैं और उसमें अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा होता है वो वही कमा रहे होते हैं। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू एक आम पब्लिक, एक इंडिविजुअल कैसे उस इकोनॉमी में क्योंकि हमारा बिजनेस जो होता है किसी देश का, वो इकोनॉमी को रन करता है, और किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तो वो देश भी ग्रो करता है। तो उसकी देश की ग्रोथ में कैसे एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सके, उसके लिए स्टॉक मार्केट फॉर्म की गई, बनाई गई, कि जहाँ पे कि एक कंपनी को पैसा भी मिल जाता है और एक इंडिविजुअल पर्सन जो ये अपने छोटे से पैसे से को लगा के, थोड़े थोड़े पैसे को लगा के अपने देश की ग्रोथ में या फिर अपने देश की इकोनॉमी की ग्रोथ में और अपनी ग्रोथ को भी बढ़ा सकता है। और एक बिजनेस ना भी करते, क्योंकि एक्टिवली बिजनेस करना अलग बात होती है, क्योंकि अगर किसी को बिजनेस की बहुत बड़ी नॉलेज होती है तभी वो बिजनेस करता है। वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस सेटअप किए होते हैं, जो चला रहे होते हैं। तो एक छोटा आदमी भी जो कि इंडिविजुअल है, वर्किंग पर्सन होता है, वो भी इकोनॉमी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपनी भी साथ के साथ अपनी भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए स्टॉक मार्केट फॉर्म की गई। तो हमारे देश में दो तरह के स्टॉक मार्केट में दो तरह की मार्केट होती है। एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे कि कंपनियाँ फर्स्ट टाइम अपने शेयर को ले आती हैं और पब्लिक इशू लाती हैं, जिस आईपीओ हम बोलते हैं। आईपीओ आता है और वहाँ पे इशू आता है और लोग उसको एप्लीकेशन भर के शेयर को सब्सक्राइब करते हैं। तो वो होती है प्राइमरी मार्केट। और उसके बाद जब वो शेयर सब्सक्राइब हो जाता है, सभी लोग ख़रीद लेते हैं उसको, सारे लोग पब्लिक या इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ख़रीद लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं। उसके बाद उसकी लिस्टिंग होती है। जो लिस्टिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। वो लिस्टिंग के बाद फिर हमेशा उसमें सेकेंडरी मार्केट में वो ट्रेड करता रहता है। तो जो बेसिकली हम ये जान लें कि जो आईपीओ आता है वो प्राइमरी मार्केट में आता है। एक बार उसका प्राइस आता है, वो कंपनी का डिसाइड प्राइस होता है, वो उस पे आता है और इशू हो जाता है और लोग उसको ख़रीद लेते हैं। फिर वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाता है और वहाँ पे उसकी डेली बेसिस ट्रेडिंग होती रहती है, डेली बेसिस पे डेली उस पर ट्रेडिंग। तो हम ये मान सकते हैं जो हमारा डेली हम ट्रेडिंग करते रहते हैं वो हमारा प्योरली सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट जो होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होती है। उसमें सारी जो लिस्टिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में किसी कंपनी की शेयर की, वो होती है एक्सचेंज में लिस्टिंग। अब हमारे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में जो है।
ये होती है मार्केट। अब एक्सचेंज में भी नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है कि ट्रेडिंग भी दो तरह के मार्केट में होती है। एक होती है कैश मार्केट और दूसरी होती है डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट मतलब कि आप किसी शेयर को, कैश मार्केट का मतलब होता है कि आप कंपनी के, जैसे आप सुबह ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, आप किसी कंपनी के शेयर ख़रीद रहे हो और उसके पैसे आप पे कर रहे हो, उसको ख़रीद के आप रख रहे हो कैश में, वो होती है कैश मार्केट। कि आपने कैश में ख़रीद रहे हो और उसको आप अपने पास उसकी डिलीवरी शेयर की रख रहे हो, फिर जब उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसको सेल कर दे रहे हो और उससे आप जो भी उसका प्रॉफिट हुआ आप कमा रहे हो उससे। ये होती है कैश मार्केट। दूसरी होती है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव में होता है, दो तरह के होते हैं। एक फ्यूचर होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होती है, जो कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं, जिनकी एक एक्सपायरी होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अपने स्टॉक मार्केट के बारे में और हमारे इंडिया की स्टॉक मार्केट किस तरह क्यों बनाया गया, किस तरह से काम करता है। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।